बसरा में एक इंतहाई हसीन व जमील औरत रहा करती थी। लोग उसे शबाना के नाम से जानते थे। ज़ाहिरी हुस्न व जमाल के साथ साथ इसकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत थी। अपनी खूबसूरत आवाज़ की वजह से वो गायकी और नूहागिरी में मशहूर थी। बसरा शहर में खुशी और गमी की कोई भी मजलिस इसके बगैर अधूरी तस्वुर की जाती थी। यही वजह थी कि इसके पास बहुत सा मालो दौलत जमा हो गया। बसरा शहर में फस्क व फजूर के हवाले से इसकी मिसाल दी जाती थी। इसका रहन सहन अमीराना था। वो बेशकीमती लिबास ज़ेब करती और महंगे ज़ेवरात से बनी सबरी रहती थी। एक दिन वो अपनी रूमी और तुर्की कनीज़ों के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते में इसका गुज़र हज़रत सालेह अल मरी रहमतुल्लाह अलैह के घर के करीब से हुआ। आप अल्लाह अज़्ज़ व जल के बरगुज़ीदा बंदों में से थे। आप बाअमल आलिम दीन और आबिद व ज़ाहिद थे। आप अपने घर में लोगों को वाज़ व इरशाद फरमाया करते थे। आपके वाज़ की तासीर लोगों पर रिक्कत तारी हो जाती और वो बड़ी ज़ोर ज़ोर से आहो बका शुरू कर देते और अल्लाह अज़्ज़ व जल के खौफ से इनकी आंखों में आंसू की झड़ियाँ लग जाती। जब शबाना नामी वो औरत वहाँ से गुजरने लगी तो इसने घर से आहो फिगां की आवाज़ें सुनी। आवाज़ें सुनकर इसे बहुत गुस्सा आया। वो अपनी कनीज़ों से कहने लगी, ताज्जुब की बात है, यहाँ नोहा किया जा रहा है और मुझे इसकी खबर तक नहीं दी गई। फिर इसने एक खादमा को घर के हालात मालूम करने के लिए अंदर भेज दिया। वो लोंडी अंदर गई और अंदर के हालात देखकर इस पर भी खुदा अज़्ज़ व जल का खौफ तारी हो गया और वो वहीं बैठ गई। जब वो वापस ना आई तो शबाना ने काफ़ी इंतज़ार के बाद दूसरी और फिर तीसरी लोंडी को अंदर भेजा, मगर वो भी वापस न लौटी। फिर इसने चौथी खादमा को अंदर भेजा जो थोड़ी देर बाद वापस लौट आई और इसने बताया कि घर में किसी के मरने पर मातम नहीं हो रहा बल्कि अपने गुनाहों पर आहो बका की जा रही है। लोग अपने गुनाहों की वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल के खौफ से रो रहे हैं। शबाना ने ये सुना तो हंस दी और इनका मजाक उड़ाने की नीयत से घर के अंदर दाखिल हो गई, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जो ही वो अंदर दाखिल हुई अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इसके दिल को फेर दिया। जब इसने हज़रत सालेह अल मरी रहमतुल्लाह अलैह को देखा तो दिल में कहने लगी, अफसोस मेरी तो सारी उम्र ज़ाया हो गई। मैंने अपनी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दी, वो मेरे गुनाहों को क्यों कर माफ़ फरमाएगा। इन्हीं ख़यालात से परेशान होकर इसने हज़रत सालेह अल मरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, ए इमामुल मुस्लिमीन, क्या अल्लाह अज़्ज़ व जल नाफरमानों और सरकशों के गुनाह भी माफ़ फरमा देता है? आपने फरमाया, हाँ, ये वाज़ व नसीहत और वादे वईदें सब उन्हीं के लिए तो हैं ताकि वो सीधे रास्ते पर आ जाएं। इस पर भी इसकी तसल्ली ना हुई तो वो कहने लगी, मेरे गुनाह तो आसमान के सितारों और समंदर की झाग से भी ज़्यादा हैं। आपने फरमाया, कोई बात नहीं, अगर तेरे गुनाह शबाना से भी ज़्यादा हों तो भी अल्लाह अज़्ज़ व जल माफ़ फरमा देगा। ये सुनकर वो चीख पड़ी और रोना शुरू कर दिया और इतना रोई कि इस पर बेहोशी तारी हो गई। थोड़ी देर बाद जब इसे होश आया तो कहने लगी, हज़रत, मैं वही शबाना हूँ जिसके गुनाहों की मिसालें दी जाती हैं। फिर इसने अपना कीमती लिबास और महंगे ज़ेवरात उतार कर पुराना लिबास पहन लिया और गुनाहों से कमाया हुआ सारा माल व दौलत गुरबा में तकसीम कर दिया और अपने तमाम गुलामों और खादमाएँ भी आज़ाद कर दी। फिर अपने घर में मुकीद होकर बैठ गई। इसके बाद शब रोज़ अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत में मसरूफ़ रहती और अपने गुनाहों पर रोती रहती और इनकी माफ़ी मांगती रहती। रो रो कर रब अज़्ज़ व जल की बारगाह में इल्तिजाएं करती, ऐ तौबा करने वालों को महबूब रखने वाले और गुनाहगारों को माफ़ फरमाने वाले, मुझ पर रहम फरमा। मैं कमज़ोर हूँ, तेरे अज़ाब की सख्तियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मुझे अपने अज़ाब से बचा ले और मुझे अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। इसने इसी हालत में 40 साल ज़िंदगी बसर की और इंतकाल कर गई।